ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। संत कबीरदास की ये एक दोहा जो बचपन में हमने पढ़ी थी, जो आज तक हमें याद है। इसमें संत कबीरदास कहते हैं कि मीठा बोलो और अहंकार को त्याग दो। तो बच्चे, जिस भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, इस दोहे को पढ़ना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर्स आपने पकड़कर अपने हाथों में खड़े थे और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे और गालियों का प्रयोग कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी परवरिश या आपकी जो भी पढ़ाई है उसमें आपने अपना एक ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट की है जिस पे हमें गर्व हो। हमें शर्म आती है तुम जैसे छोटे उम्र के बच्चों को देखकर, जो बिना सोचे ऐसी गंदी गालियां अपने मुंह से निकाल कैसे लेते हैं और खुद को कूल समझते हैं। अपने दादाजी की उम्र के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी गंदी गालियां निकालते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती। मैं हैरान होती हूँ ये सोचकर कि क्या लगता होगा उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को ऐसे पोस्टर पकड़े हुए गालियाँ देते हुए, उनके रील्स जो हर जगह घूम रहे हैं, ऐसे वीडियोस देखकर वो क्या सोच रहे होंगे, कैसे नज़रें मिला पाएंगे वो अपने बच्चों से। बच्चों ने अपनी शर्म हया ना जाने कहाँ छोड़ दी है। कुछ बच्चों ने इंडियन आर्मी को गाली दी। मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, मेरा खून खौल गया। फिर मुझे ये लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इनके खिलाफ इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता से जब वीडियो बनाकर पोस्ट किया, जैसे कि उन्होंने वो सुना ही नहीं, तो मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ बच्चे कि तुम्हें नहीं पता इंडियन आर्मी फैमिलीज़ पे क्या गुज़रती है जब उनके घर का बेटा, उनके घर का बच्चा सरहद पर, कश्मीर में, लेह लद्दाख में, बर्फ़ में खड़े होकर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार से दूर, बहुत दूर खड़ा है। उसे पता भी नहीं कि वो कब लौट कर जा पाएगा या नहीं। और जब हम अपने घर में उनको विदा करते हैं ना छुट्टी के बाद, तो हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगते। एज आर्मी वाइफ हमें कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए होता है। हमें नहीं चाहिए होता है कि हम इंटरनेशनल ट्रिप करें, हम महंगी चीज़ें खरीदें, हमें डायमंड ज्वेलरी चाहिए। तुम्हें पता है हमें क्या चाहिए होता है? हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं कि हमारा पति जो आज अभी ड्यूटी पर जा रहा है वो तिरंगे में लपेट कर वापस नहीं आए, वो जैसे जा रहा है वो ज़िंदा वापस आए। हमारे सिर्फ एक ये छोटी सी विश होती है। बहुत दुख हुआ ये इन बच्चों के मुंह से ये गालियाँ सुनकर। आई एम श्योर जो भी फैमिली होगी, जो भी वाइफ होंगी, आर्मी वाइफ हो या जिनके हस्बैंड सीआरपीएफ में, पुलिस फोर्स में हैं, उनको पता है कि वो कुछ नहीं मांगती। उनको अपना पति, अपना बेटा तिरंगे में नहीं चाहिए, ज़िंदा चाहिए वापस। और देश के लिए वो खड़े हैं, परिवार के लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं। उनके खुद के, उनके परिवार के, सबसे पहले उनके लिए उनका देश है। बलिदान परमो धर्म, वो इसको निभाते हैं। तो इंडियन आर्मी को गाली देने से पहले
देश के प्रधानमंत्री को गाली देने से पहले एक सच्चा नागरिक, एक ऐसा नागरिक बनकर दिखाओ कि तुम देश को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए अपना सहयोग करो।